अहमद, ये अपनी दूसरी कहानी ये एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची की है। 14-15 साल की बच्ची है। हाँ। भला की हसीन, यानी जो देख ले वो देखता ही रहे, इस कदर खूबसूरत। यानी आंखें उसकी ऐसी ब्लू ब्लू आंखें, ये लंबे कमर से नीचे गोल्डन बाल, बहुत खूबसूरत है उसमें। क्या बात है, जो देखे देखता ही रह जाए, ऐसी बच्ची। अब क्या होता है कि इस बच्ची के कजन की है शादी। ये शादी में अपने घर वालों के साथ शादी हॉल गई है, बारात में शरीक हुई। तो पूरी महफिल के लिए वो एक ऐसा जैसे मुजस्मा है, पूरी महफिल में वो अलग ही नजर यानी खानदान में सब जिसकी तारीफ करते हैं वो ऐसी बच्ची है। अहमद, अब जिस तरह तमाम लोग उस बच्ची को देख रहे हैं, तो ऐसे ही इस हॉल के अंदर, जो शादी हॉल है, यहां पे तुमने देखा होगा अमूमन वेटर होते हैं, वेटर ही होते हैं जो काम हम कर रहे होते हैं। इनमें से जो 2 वेटर हैं, वेटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो 2 वेटर हैं, एक होती है निगाह, एक होती है कमीनी निगाह। तो ये जो दोनों हैं, इनकी निगाह कमीनी है। अब ये जो 2 वेटर हैं, इनकी नजर उस बच्ची पे पड़ी है, तो जानते हो एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, यार क्या चीज है यार, गंदी नजरों से देख रहे हैं। गंदी नजरों से कह रहे हैं, कितना, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम इसको करीब से देख सकें? समझते हो ना, करीब से देख सके। तो दूसरा वाला हंसता है और कहता है, पागल, ये कैसे मुमकिन है? कह रहा है, मुमकिन हो सकता है। कह रहा है, किस तरह? कहता है, तू बस नजर रख कि ये कहीं आगे पीछे हो और मुझे बता दे। कहता है, ठीक है। इनकी ये बात हुई है अहमद। अब वो बच्ची, शादी हॉल में तुमने देखा होगा कि जहां ब्लाइडल रूम होता है, जहां दुल्हन को लेके जाते हैं मेकअप सेट करने के लिए, ये बच्ची अपना मेकअप सेट करने के लिए उस रूम में गई है, ब्लाइडल रूम में गई है। ब्राइडल रूम में गई है। ब्राइडल रूम में जब दाखिल हुई है तो वहां कोई भी नहीं है। दुल्हन बैठ चुकी थी स्टेज पे। दुल्हन तो बैठी हुई स्टेज के ऊपर, लेकिन ये अंदर दाखिल हुई है तो इस वक्त कोई भी नहीं है। ये शीशे के सामने खड़ी हुई है, इसने अपने बाल संवारना शुरू किए हैं। अब जैसे ही बाल संवार के ये शीशे में देखती है अहमद, तो क्या देख रही है कि एक काले लिबास में मलबूस एक दुल्हन, काले लिबास में पूरा ज्वेलरी पहनी हुई है, लेकिन है दुल्हन। वो काले लिबास में उसको शीशे में नजर आ रही है। अब जैसे इसने शीशे में गौर से देखा और जब पलट के देखा तो कुछ नहीं, इसकी चीख मार के ये ब्लाइडल रूम से बाहर निकली है और सीधा अपनी मां के पास, और अपनी मां को जाके बताती कि अम्मी, मैं अभी अंदर गई थी तो अंदर मुझे दुल्हन नजर आई और काले लिबास में। इसकी मां कहती है, बेटा तुम्हारा वहम होगा, देखो दुल्हन तो वो स्टेज पे बैठी हुई है, तुम्हारा वहम है, आओ मेरे साथ। इसने बच्ची का हाथ पकड़ा उसकी मां ने और लेके जा रही है कहां? स्टेज की तरफ, कि चलो वो कब से बुला रहे हैं, आपके कजन्स वगैरह आवाज दे रहे हैं, तस्वीरें बनानी है, चलो मेरे साथ। बच्ची का हाथ पकड़ के स्टेज की तरफ ले जा रही है मां। अब जैसे ही ये स्टेज की तरफ जाने लगे हैं मां बेटे, स्टेज से थोड़ा से 10 कदम के गैप के ऊपर अहमद, ये बच्ची की नजर पड़ी है स्टेज के ऊपर, तो क्या देखती है कि वही दुल्हन जो इसको अंदर नजर आई है, वही दुल्हन सोफे पे दूल्हे के बराबर में बैठी है। यानी जो दुल्हन बैठी है ओरिजिनल, वो यहां बैठी है और उसके बराबर में वो काले रंग के कपड़े पहनी हुई दुल्हन बैठी हुई है। इस बच्ची ने उसको देखा और अपनी मां से कहा, अम्मी देखो, जिसको मैंने अंदर देखा है वो स्टेज पे भी बैठी है। क्योंकि वो किसी और को नजर ही नहीं आ रही है, सिर्फ ये उस बच्ची को नजर सिर्फ उस बच्ची को नजर आ रही है। तो इसकी मां ने कहा, नहीं तुम्हारा वहम है। अरे भाई वहां तो एक ही दुल्हन है। वो कह रही, नहीं अम्मी 2 दुल्हन है। कह रही, नहीं बेटा तुम्हारा वहम है, एक ही दुल्हन है, आओ मेरे साथ। इसकी मां जबरदस्ती उसको वहां तस्वीरों के लिए लेके जा रही है, लेकिन ये मुसलसल अपनी मां से कह रही है कि अम्मी वो वहां पर बैठी हुई है। और इसने अपनी मां से हाथ छुड़ाया है और सीधा बजाय इसके कि जाके तस्वीरें बनवाती, खौफ में है बच्ची, उसको देख के नहीं जा रही। मां से, अपनी मां से हाथ छुड़ाया है और सीधा आके लोगों में बैठ गई और घबराई हुई है। जब घबरा गई तो इसकी मां ने देखा कि बच्ची वाकई घबराई हुई है। इसने इससे कहा कि बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बोला, हाँ अम्मी मेरी तबीयत ठीक है। अपनी मां से कहती है, अम्मी मैं अभी आती हूं। कहां? अम्मी मैं आ रही हूं। बोला, हाँ जाओ, जाके तुम फ्रेश हो गया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो ये अपनी मां के पास से उठी है अहमद और ये वॉशरूम की तरफ जा रही है।
वो जो दो वेटर हैं वो मुसलसल उसी को देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है। ओह, और वो लड़की वॉशरूम की तरफ गई है। अहमद, तो जानते हो क्या है? क्या? तुमने देखा होगा अमूमन ऐसा होता है कि कुछ शादी हॉल ऐसे होते हैं कि उनके वॉशरूम उनके हदूद से बाहर के साइड पर होते हैं। थोड़ा आउटसाइड बने हुए। आउटसाइड बने होते हैं। और मेन दरवाजा जब हम खोलेंगे अंदर जाने के बाद 3 वॉशरूम एक साथ बने हैं। मेन दरवाजा बंद है, बच्ची ने दरवाजा खोला और बच्ची अंदर गई। अब वो 3 वॉशरूम अंदर बने हैं, वो अंदर जाने के बाद 3 में से किस में गई किसी को नहीं पता। ये दोनों वेटर बाहर खड़े। इन्होंने बोला क्या किया जाए, एक दूसरे को इशारा किया अहमद, और वहां वॉशरूम के पास एक खड़ा हो गया और दूसरा जो था वो आ गया लोगों में। क्या कहने के लिए जानते हो? वो लोगों में ये कहने के लिए आ गया कि सुनो भाई, कोई पीछे वाला वॉशरूम यूज नहीं करेगा, जिसको भी जाना है वो सामने वाले वॉशरूम में जाएगा। क्यों? कि पीछे वाला वॉशरूम चौक हो गया है, इसलिए आप हमसे शिकायत नहीं कीजिएगा। जिसको भी जाना है वो सामने वाले वॉशरूम में चला जाए। तो अब वहां कोई जाएगा नहीं? अब वहां कोई जाएगा नहीं। क्यों? कि वहां वो लड़की अंदर मौजूद है। अहमद, ये दूसरे वाले ने यहां पर लोगों को ये बहुत बताया है और वापस गया है कहां? उसी वॉशरूम में। अब ये दोनों शैतान वॉशरूम के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने वॉशरूम का मेन दरवाजा लॉक किया। अहमद, अब जो वो 3 वॉशरूम अंदर बने हुए हैं उनमें से एक वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुला, वो लड़की बाहर आई और लड़की बाहर आते ही इन दोनों को देख के कहने लगी, तुम कहां? तुम्हें पता नहीं ये तो लेडीज वॉशरूम है। उन दो में से एक कहता है खामोश रहो, खामोश रहो वरना तुम्हारी जान ले ली जाएगी। लड़की कहती क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अहमद, ये दोनों उस बच्ची की तरफ बढ़ते हैं, बच्ची की तरफ बढ़े हैं और बच्ची अपने आप को बचाने के लिए भाग रही है। जैसी भागती है उनमें से एक ने उस बच्ची के दुपट्टे पे हाथ मारा है अहमद, तो उनमें से एक ने हाथ मार के बच्ची का दुपट्टा उतार लिया है। अब जब दुपट्टा उतार लिया है तो ये बच्ची वहां चीख रही है कि कोई है जो मुझे बचाए, कोई है जो मुझे बचाए। अहमद, इस बच्ची ने ये आवाज लगाई है तो जानते हो क्या देखती है? क्या? ये देखती है वही दुल्हन जो काले लिबास में इसको 2 जगह नजर आ चुकी है। हाँ, ब्राइडल रूम में और स्टेज पर। हाँ। और अब इस वॉशरूम के अंदर वो मौजूद है और इस बच्ची ने उसको देखा। उसको देख के बच्ची पीछे हट गई, लेकिन वो जो 2 थे, जो 2 वेटर अंदर हैं, उनको वो नजर नहीं आ रही। हाँ। जानते हो उसने क्या किया? उस दुल्हन ने क्या किया? उस दुल्हन ने उनमें से एक कमीने का गला पकड़ के जमीन से उठा लिया है अहमद। अब जब दूसरे वाले ने ये देखा कि यहां तो कोई है भी नहीं, उसके बावजूद ये जमीन से उठा हुआ है, ये इसको देख के जैसे दरवाजे की तरफ भागता है, बच्ची ये सारा मंजर देख रही है, तो उस दुल्हन ने दूसरे हाथ से उसको पकड़ा है अहमद। अब दोनों हाथों से उन दोनों को उठाया हुआ है जमीन से और बच्ची देख रही है ये सारा मंजर। उन दोनों को उस दुल्हन ने उठा के जमीन पे पटका है और बुरी तरीके से उन दोनों के साथ में जो किया है अहमद, इस हद तक उनकी फेटी लगाई है उसी वॉशरूम में। अधमरा कर दिया। अधमरा कर दिया। इतना मारा है उस बला ने, इतना मारा है उस बला ने इन दोनों को कि अधमुआ कर दिया और बेहोश हो गए ये दोनों वॉशरूम में। अब जब ये जाने लगी है, कौन? वो दुल्हन जाने लगी तो इस बच्ची ने कहा, ठहरो ठहरो और मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? कहती मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो तुम्हें ब्लैडर रूम में नजर आई, मैं वही हूं जो तुम्हें स्टेज पे नजर आई, मैं वही हूं जो तुम्हारे सामने खड़ी हूं, लेकिन मुझे सिर्फ तुम ही देख सकती हो और कोई नहीं। तो बच्ची ये समझी कि अच्छा, जबी तुम मेरी मां को भी स्टेज पे नजर नहीं आई थी, सिर्फ मुझे ही दिख रही थी। वो कहती हां ऐसा ही है अहमद। ये कह के वो दुल्हन गायब हो गई। बच्ची ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के बाहर निकली है और सीधा जाके अपने बाप के पास, और अपने बाप का हाथ पकड़ के कांप रही है बच्ची और अपने बाप से कह रही है, अबू जी। वो कहते हाँ बेटा क्या हुआ? कहती अबू जी वो दुल्हन वॉशरूम में। इसका बाप कहता है नहीं मेरे बच्चे, दुल्हन तो वो रही स्टेज पे
देखो कितनी अब्बू, मैं इस दुल्हन की बात नहीं कर रही, मैं तो उस दुल्हन की बात कर रही हूं जो वॉशरूम में थी। कहते बेटा वॉशरूम में कौन सी दुल्हन थी? कहती अब्बू एक दुल्हन थी जो मुझे ब्राइडल रूम में भी नजर आई, मुझे स्टेज पे भी नजर आई, और फिर जब मैं वॉशरूम में गई तो जानते हैं अब्बू मेरे साथ क्या हुआ? इसका बाप कहता है बताओ बेटे क्या हुआ? कहती अब्बू वॉशरूम में 2 वेटर आ गए थे। इसका बाप कहता है फिर? तो कहती है अब्बू जैसे ही वो 2 वेटर वॉशरूम में आए हैं तो वो दुल्हन भी उस वॉशरूम में आ गई, और उस दुल्हन ने उन दोनों को मार मार के अधमुआ कर दिया अब्बू, और उनको बेहोश कर दिया मार मार के। इसका बाप कहता है बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा है? कह रही नहीं अब्बू आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूं ताकि आपको यकीन आ जाए। इसका बाप कहता है ठहरो बेटा 1 मिनट। इसके बाप ने इसकी मां को बुलाया, इसकी मां आई, अब ये दोनों मां बाप मिलकर इसके साथ वॉशरूम जा रहे हैं। कहां? जहां इसके साथ अभी ये केस होना था। वॉशरूम गए अहमद, वॉशरूम का मेन दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के जो देखा है तो ऐसा ही है, वो दोनों वेटर वहां बेहोश पड़े हैं अहमद, और जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि उनकी कमीजें जो हैं वो ऐसे खरोच लगे हुए हैं कि जैसे किसी खौफनाक बला ने इनको नाखून मारे हों। पूरी बॉडी पे उनके नाखूनों के निशान हैं दोनों वेटरों के। तो फिर उस बच्ची ने ये भी बता दिया होगा बाद में कि ये मेरे साथ बिल्कुल कुछ गलत करने जा रहे थे। ऐसा ही वो बताने की जरूरत यूं पेश नहीं आई कि वो बाप तो समझदार है। हाँ। उसको मालूम है कि लेडीज वॉशरूम में वो दोनों कमीने क्या करने आए थे। जाहिर है वो कुछ गलत करने आए थे, जो उनके साथ गलत हुआ। और उस बच्ची ने ही बता दिया होगा कि मुझे बचाया उस दुल्हन ने। बिल्कुल ऐसा ही है कि अब्बू उस दुल्हन ने मुझे बचाया। ऐसा ही है। हाँ। ये जो रूहें होती हैं, हाँ ऐसा नहीं है कि सब खराब हो या सब नुकसान पहुंचाने वाली हो, ऐसा नहीं। कुछ रूहें ऐसी भी होती हैं जो पाक होती हैं, लेकिन वो आपकी मददगार भी साबित होती हैं। ऐसा ही है। और अक्सर ऐसा होता है कि शादी हॉल में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। बिल्कुल, क्योंकि लाखों शादियां होती हैं एक हॉल के अंदर। बिल्कुल ऐसे। पता नहीं वहां पे क्या क्या वाकयात होते हैं। अब देखें ना, जैसे कि वो दुल्हन भी कौन थी जो आके अचानक गायब हो गई। बिल्कुल, उसकी भी कोई स्टोरी सामने नहीं आई। वो दुल्हन कौन थी जो उस बच्ची को सिर्फ नजर आती रही? हाँ मैं बता रहा हूं वो दुल्हन कौन थी अहमद। वो दुल्हन थी अहमद कि उस दुल्हन की जिस दिन बारात थी, हाँ। ये स्टेज के ऊपर दुल्हन बन के बैठी हुई है और दूल्हे का इंतजार कर रही है अहमद। लेकिन क्या होता है अहमद कि जब दूल्हा बारात लेके आ रहा है तो रास्ते में कुछ शैतान लोग मिल गए जो बारातियों को लूट रहे हैं, और मज़ामत पर दूल्हे से गुत्थम गुत्था हुई है, और दूल्हे को उन लोगों ने 6 गोलियां मारी, और दूल्हा बजाय इसके कि बारात लेके हॉल पर पहुंचता है अहमद, वो मौके पे ही मर गया, कब्र में पहुंच गया। अब जब वो मर गया, ये दुल्हन यहां दूल्हे का इंतजार कर रही थी। कहां पर? स्टेज पर, उसी शादी हॉल में। हाँ। जब उसको ये खबर मिली कि बारात नहीं आएगी, क्यों? कि बारात क्या उठनी थी, अब तो जनाजा उठेगा। ये चीख के उठी कि क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, तेरे दूल्हे को डाकुओं ने मार दिया। अहमद, इसने ये खबर सुनी और दुल्हन के रूप में स्टेज पर ही इसका हार्ट अटैक हो गया, मर गई। लाल जोड़ा काले जोड़े में तब्दील हो गया, सोग में चली गई और वो मर गई उसी हॉल में। और उसी हॉल में फिर वो भटक रही है अहमद, क्योंकि वो तो वहीं मरी, ओए उसकी रूह वहीं भटक रही है, लेकिन अच्छी रूह की सूरत। और इस बच्ची को वो बचाने आ गई, क्योंकि ये बच्ची देखने में थोड़ी अट्रैक्शन वाली थी। बिल्कुल, तो उसको भी ये बच्ची थोड़ी सी अट्रैक्ट कर गई थी। होए शेख साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। थैंक यू। दोनों कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग थी और सबक आमूज थी, ऐसे ही है ना। अपनी कोशिश यही होती है कि कुछ ना कुछ मिलता रहे लोगों को, कुछ सीखने को मिलता रहे, कुछ हासिल हो जाए, कुछ समझने को मिल जाए, कुछ नसीहत मिल जाए। आय हाय हाय हाय। तो प्रोग्राम खत्म करते हैं। बिल्कुल ऐसे और ही अगली कहानी की तरतीब बनाते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज। और जाते जाते तमाम प्यार करने वालों का बहुत शुक्रिया, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हमेशा से कहता हूं हाँ जी। कि कुछ नहीं करना है जिंदगी में, कुछ नहीं, कोई खिदमत नहीं, खुदा की कसम। अगर वालिदैन जिंदा हैं
हाँ। तो चूमो उनका माथा। वालिदैन जिंदा हैं तो चूमो उनके पांव कि तुम्हारी आखिरत सवर जाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।